सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राष्ट्रपति शासन पर दखल नहीं, सीजेआई की ओर से ये सारी बड़ी बातें कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय के साथ कश्मीर में संप्रभुता छोड़ी, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। ये सारी बड़ी बातें सबसे पहले आपको हम बताते हैं। केंद्र राज्य के संबंध में अहम बातें सामने आई। जम्मू कश्मीर के पास आपको बता दें कि सारी बड़ी बातें कही गई। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम बातें और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। राष्ट्रपति शासन को लेकर भी सीजेआई की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। और विलय के साथ कश्मीर में संप्रभुता छोड़ी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम बातें सामने आ रही हैं। तो देखिए, सीजेआई फैसला पढ़ रहे हैं और ये सारी बड़ी बातें, जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता नहीं थी, ये सारी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। केंद्र के फैसले पर सवाल उचित नहीं है। तो देखिए, सीजेआई ने अब साफ कर दिया है कि केंद्र के फैसले पर सवाल उचित नहीं, यानी ये साफ हो गया है प्रवेश की याचिकाकर्ताओं को एक झटका है ये। प्रवेश बिल्कुल सही कह रहे हैं और जिस तरीके का संदेश है वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि वो याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा, उनको निराशा देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक भारत का अभिन्न हिस्सा है, देश का अपना हिस्सा है, तो यही बातें मैं साफ तौर पर बता दूं। जब धारा 370 हटाने के लिए जब पूरी जो है चर्चा चली थी, तो उसमें खुद बीजेपी के नेता अमित शाह है, उन्होंने साफ तौर पर यह बोला था कि जब जम्मू कश्मीर भारत के राज्य में आता है, अभिन्न हिस्सा है, तो वहां पर अलग अलग चीजें करना कहीं ना कहीं देश से अलग करने की कोशिश है और हम उसको वापस उसी में शामिल, अपने हिस्से में शामिल कर रहे हैं और इसीलिए धारा 370 को हटा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। गोविंद जी, हम जानना चाहेंगे कि देखिए, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन आता है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर ले वो लोग जो कम से कम इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके की याचिकाएं डालते हैं, उतना ही ठीक होगा, क्योंकि आज इस फैसले में भी यही निकलकर सामने आया है। जी गोविंद जी, जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। आज जो फैसला सामने आ रहा है, पढ़ रहे हैं फिलहाल सीजेआई, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? क्योंकि उन्होंने यही कहा कि केंद्र के हर फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। वाकई में केंद्र के हर फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आर्टिकल 370 के अंतर्गत रक्षा, विदेश मामले और संचार, इस मामलों पर कानून का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं था। तो उसके लिए अगर 370 हटाया जाता है तो पूरे अधिकार भारत के संविधान पीठ पर आ जाएंगे और उसके तहत हम उसका स्वागत करेंगे। जी ठीक है। तो देखिए, बड़ा झटका जो है वो लग रहा है। प्रवेश के पास चलते हैं। प्रवेश, राष्ट्रपति शासन पर दखल नहीं, सीजेआई ने बिल्कुल साफ कर दिया, फैसला अभी भी पढ़ा जा रहा है, यानी याचिकाकर्ताओं को साफ तौर पर एक बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो सीधे तौर पर बात करें, जो चर्चा चल रही है या बात करें जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, तो उससे तो सिर्फ हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनुमान ये लगा चुके हैं कि कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग रही है। सुप्रीम कोर्ट उनको साफ तौर पर ये बात कह रहा है कि आपने जिस तरीके से ये याचिका लगाई है या बार बार इस तरीके से आप दखल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनुचित है, वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये बातें हैं या सीधे तौर पर कहीं जो चर्चा है वो ये दर्शा रही है कि याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर ये अनुमान लगाया जाए, सीधे तौर पर अभी फैसले का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाए तो याचिकाकर्ताओं को एक फटकार जरूर है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक फटकार हम कह सकते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बड़ा फैसला सामने आने वाला है, ये भी साफ कर देगा कि देखिए, हर एक फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं होता है। और गोविंद वर्मा जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। गोविंद जी, राजनीतिक आप विश्लेषक है, इस लिहाज से जो फैसला सामने आएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक जो दल है उन्होंने भी सरकार पर बड़ी टिप्पणियां की थी, इस फैसले को लेकर सरकार को कई बार घेरा था, क्या कुछ कहेंगे आप? हर एक मामले में विरोधी दल को, सरकार को घेरना नहीं चाहिए। जो जनता के हित के लिए कार्य होते हैं उसमें सहयोग करना चाहिए भारत सरकार का। कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, और सरकार का उसमें जो है सहयोग करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने हर एक मामले में दखलंदाजी विरोधी दल भी किया करते हैं।
जो काम अच्छे होते, सरकार अच्छा कर रही है, जनता के हित में कर रही है, वो काम में सहयोग करना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, ठीक है। देखिए, सरकार के फैसले पर सहयोग करना चाहिए और कई बार उसको मानना भी चाहिए। खासतौर पर देखिए, जिस तरीके से कपिल सिब्बल का ट्वीट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रवेश, आपने जो कहा इससे कहीं ना कहीं साफ हो गया था कि वो भी जानते हैं कि क्या फैसला आएगा, लेकिन क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखता है भारत और भारत का संविधान, इसी के चलते कानूनी लड़ाई है जो कोर्ट में लड़ी जा रही है याचिकाकर्ताओं की ओर से। लेकिन ये मैसेज बढ़ा गया है कि हर फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं होता। इससे कहीं ना कहीं आगे भी जो अनगिनत याचिकाएं डाली जाती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और एक मैसेज भी साफ दिया गया है इस पूरे फैसले में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें सीधे तौर पर मैं बात करूं, किसी को भी कोई अगर आपत्ति है तो वो एक PIL दाखिल कर सकता है, ये याचिका दे सकता है। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप हर फैसले पर आकर याचिका ना डालें, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा जो विरोध करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी ज्यादा संख्या बढ़ती है और उसमें फिर कार्यभार भी बढ़ता है और बिना जो जो फैसले हैं उनको कई बार ऐसा भी होता है कि उनको मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हर बार जो है उनका सम्मान ना करके सीधा याचिका डालकर या सुप्रीम कोर्ट के बाहर डालने का मतलब नहीं है। सीधे तौर पर जो है उन फैसलों का सम्मान करना चाहिए, उनको मानना चाहिए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये संदेश दिया है और मैं साफ तौर पर कहूंगा कि उनका ये साफ संदेश है कि हर बार जो है इस तरीके का कार्य ना हो, कुछ बातें कुछ फैसले उनका सम्मान होना चाहिए, उनको मानना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हित में भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटते देखिए बड़ी जानकारी भी दर्शकों के साथ पहले साझा कर देते हैं। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। CJI की ओर से अहम बातें सामने आई हैं जहां पर साफ तौर पर इस फैसले को बरकरार रखने की बात CJI की ओर से कही गई है और 5 अगस्त 2019 को जो फैसला सामने आया था धारा 370 हटने का, वो बरकरार रहेगा और फैसला वही बना रहेगा। CJI ने बिल्कुल साफ कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये साफ तौर पर कह दिया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर फैसला बना रहेगा, 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा और 2018 के राष्ट्रपति के शासन पर भी CJI ने फैसले में अपनी बड़ी बातें कही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर राष्ट्रपति के शासन पर फैसले से इनकार की बात सामने आई। केंद्र के हर फैसले पर चुनौती देना ठीक नहीं, CJI ने सारी बड़ी बातें अपने इस फैसले में कही है।